नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, आज आपको मंदिर निर्माण की शिलान्यास रखने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 500 साल पुराना जो हमारा धैर्य था, आज उस धैर्य का कार्य पूर्ण हुआ। जिस प्रकार हम मानते हैं कि हम जब पुरानी आपने रामायण देखी होगी, कथाएं सुनी होगी, उसमें देखा होगा कि श्री राम जी का जो धैर्य था, राम जी का जो धैर्य था, उस धैर्य को आज हमने भी मन में बसा के रखा और 500 सालों तक जिस चीज़ की हम प्रतीक्षा करी वो आज हमारी पूरी हुई। जब 1528 से पहले की बात है कि जब हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम का बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ था, जहाँ पे हम सब आस्थाओं के केंद्र के रूप में, एक महल के रूप में और एक मंदिर के रूप में हम उसको विराजित था। लेकिन जब मुग़ल साम्राज्य का जब अपने यहाँ प्रारंभ होता है और उसमें बाबर जब उस अपने यहाँ आक्रमण करता है तो उसने मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई। उस मस्जिद को उन्हीं के नाम पर हम बाबरी मस्जिद कहते हैं और यहीं से राम जन्मभूमि का विवाद प्रारंभ होता है। जब इसका जो पहला विवाद है, जब सन 1853 में हिंदू मुसलमान का जो मंदिर विवाद हुआ था वो 1853 में हुआ था। 1853 में जब हिंदुओं ने भी कहा कि हम इसमें पूजा करेंगे और मुसलमानों का हम नमाज अदा करेंगे, तो उस समय विवाद हुआ और विवाद काफ़ी बड़ा। तो और उसके बाद 1859 में जाके अंग्रेज़ों ने इसका हल निकालने का प्रयास किया और उन्होंने पूजा और नमाज दोनों के लिए ज़मीन का बंटवारा किया, जिसमें हिंदुओं को बाहर की ज़मीन दे दी गई और मुसलमानों को अंदर की ज़मीन दे दी गई। दोनों को कहा गया कि इस प्रकार से अपनी व्यवस्था कराए। लेकिन 1949 में जाते जाते हिंदू धर्म के लोग, आस्था रखने वालों को अंदर जाके अपनी रामलला की मूर्तियों को विराजमान कर दिया। तब तत्कालीन सरकार ने और तत्कालीन जो वहाँ की व्यवस्था थी, उन्होंने मंदिर खोलने के लिए बंद कर दिया और वहाँ के हिस्से पर गेट लगा दिया। 1949 का जब सरकार का फैसला आता है कि नहीं, ताले लगा दिए जाए गेट पे और यहाँ पे न तो पूजा होगी और न ही नमाज अदा की जाएगी। तो 1986 को पुनः वहाँ की जो जिला न्यायाधीश की कोर्ट होती है, उन्होंने पूजा के लिए मंदिर को खोलने का आदेश दिया जाता। उसी के बाद बाबरी मस्जिद का गठन होता है। 1986 में बाबरी मस्जिद का गठन होता है और गठन होने के पश्चात ये तय हो जाता है कि वो भी अपनी नमाज के लिए ज़मीन चाहिए उनको और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। और 1949 में जब विश्व हिंदू परिषद इस विवादित पे अपनी मुहिम चलाते हैं और यहीं से बाबरी मस्जिद को विवाद और उसको ढहाने की मुहिम चलती। 6 दिसंबर 1992 जो हमारे भारत काल में बहुत बड़ा एक देखा जाए तो बहुत नुकसान हुआ था। करीबन इस 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाने के संबंध में विश्वव्यापी आंदोलन होता है, हड़तालें होती है, दंगे होते हैं, उसमें करीबन 2000 लोगों की जान चली जाती है। इसी के 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को, तो 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को ढहाया जाता है और उसी को 16 दिसंबर 1992 को उसके ठीक 10 दिन बाद सरकार द्वारा एक लिब्राहिम आयोग का गठन किया जाता है। ये लिब्राहिम आयोग गठन दोनों पक्षों की बात सुनता है और दोनों पक्षों की विचारधारा को मिलाकर एक रिपोर्ट लाता है। इस रिपोर्ट को लाते 1992 बाद 94, 96, 97, 2002, 2008, 2007, 2009 में जाके 30 जून 2009 तक इसमें 700 पन्ने का एक रिपोर्ट कार्ड दिया गया जाता है। करीबन 700 पन्नों का होता है और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम को 700 पन्नों का रिपोर्ट कार्ड लिब्राहिम आयोग इनको सौंपता है और तब उसे कम से कम 48 बार पढ़ा जाता है। 700 पन्नों को करीबन 48 बार पढ़ा जाता है और उसकी धीरे धीरे पहल की जाती है और दोनों पक्षों को समझा बुझा के दोनों को अपनी बातों में लिया जाता है। और सरकार चाहती थी कि जनता दोनों प्रकार के जो विवादित जो ज़मीन है दोनों हिस्सों की मांग कर रहे थे, दोनों पक्षों को बिठाकर इस बात पे विचार किया जाए। और 9 नवंबर 2019 को रंजन गोगोई की बेंच, इसमें 5 न्यायाधीश की टीम होती है और वो पाँचों मिलकर इसका निकाल करते हैं और सबको बिठाकर बात करते हैं। और 9 नवंबर 2019 को रंजन जी गोगोई के द्वारा इस समस्या का हल निकालकर ये उक्त ज़मीन जो विवादित थी वो रामलला को मंदिर को दी जाती है। और उसी के बाद उनके हिस्से की ज़मीन भी उन्हें अयोध्या में अन्यत्र जगह मस्जिद जो वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड है या उनको जो वक्फ बोर्ड है जो उनको प्रदान की जाती है। और उसी के तारतम्य में 5 अगस्त 2020 को हमारा धैर्य, हमारा राम का जो धैर्य था, उसी धैर्य के पक्ष में आज हमारा इस मंदिर का शिलान्यास होता है। दोस्तों, इसकी एक छोटी सी कथा दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा धैर्य तो हमने देखा ही है, लेकिन मैं आपको भगवान श्री राम का धैर्य बताता हूँ। जिसको हम पूजते हैं, उस व्यक्ति को जब उनका भगवान श्री राम का राज तिलक होता है, सब तैयारियाँ हो जाती है, ये हो जाती है। जैसे ही राज तिलक होता है और सब होता है तो
जो कैकेयी वाली स्टोरी होती है, तो भगवान श्री राम को बुलाया जाता है, राजा अपने दशरथ जी के दरबार में बुलाया जाता है और उनसे बात की जाती है बैठ के कि राम मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान सहर्ष राम जी जो थे वो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने जैसे ही कहा कि आप बताइए क्या मांगना है, तो भगवान से उन्होंने राम जी से दशरथ जी ने उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें कल वनवास जाना पड़ेगा। देखो राम का धैर्य देखो, जिस आदमी ने सुबह जब तैयारियां कर ली, जगह हम में से कोई होता निश्चित आम होता तो वो कह देता कि यार ये क्या बात है, विवाद हो जाता, लेकिन भगवान का धैर्य देखो आप। उन्होंने कहा कि नहीं सहर्ष स्वीकार है, मुझे तो मेरे पिता की जो कहा भी था उस समय वचन थे कि वाह मेरा तो चारों तरफ से कल्याण हो गया। एक तो मेरी माता जी की बात रह गई, मेरे पिताजी का आदेश का पालन हो गया और मेरे छोटे भाई को राज मिल गया और मुझे संतों की सेवा करने के लिए वनवास मिल गया। ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उसके बाद उनका धैर्य देखो, जब वो चले जाते हैं वहाँ से जब निकलते हैं तो उनके पास कुछ भी जो राजसहाय जो ठाट बाट होते हैं वो कुछ भी नहीं, पगे पर नंगे पाँव चले जाते। उसके बाद उनकी पत्नी का हरण हो जाता है, माता सीता का जब हरण होता है तो देखो स्थितियाँ कि उनका हरण होने के पश्चात भी उनका धैर्य नहीं टूटा था। वो जाता है, मिलते हैं वहाँ, वो चाहते हैं तो भगवान एक ही पल में अपने धनुष पे बाण से, अपनी ताकत से, अपने पराक्रम से शायद लंका को वहीं से विनाश कर देते हैं और माता सीता को लेके आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सबको साधने का प्रयास किया। जो वर्तमान में अपने साथ हुआ, हम 500 सालों से जो साधने का प्रयास करते, वही प्रयास किसने किया? भगवान राम ने। हम तो उनका अनुसरण कर रहे थे मात्र, फिर भी वो गए, वो वहाँ पे भालुओं की, बंदरों की एक टीम तैयार करते हैं, जिन्हें हम बिल्कुल बोलते वानर सेना बोलते, बंदर सेना बोलते, भालू सेना बोलते। वास्तव में उन लोगों को तैयार किया उन्होंने, गरुड़राज पक्षी जी को उनका हेल्प ली उन्होंने। सब लेते 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 महाराज सुग्रीव के साथ मिलकर उन्होंने वही लंका चढ़ाई करी। और चढ़ाई कैसे करी? देखो आप, चढ़ाई कैसे करी? वही पुल बनाना, मानव निर्मित पुल बनाना, जिसके आज भी साक्ष्य मिलते हैं, अपन देखते हैं। और लंका पर जाके उन्होंने, लेकिन उनका धैर्य इतना नहीं टूटा। हाँ, यही धैर्य थोड़ा सा कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी को जब शक्तिमान लगी तब लगा था कि राम का धैर्य टूटने जा रहा है, लेकिन राम का धैर्य इतना नहीं टूटा। बस वही धैर्य आज हमें बाबरी मस्जिद के विवाद से लेकर आज दिन तक का हम जो विचारधारा थी, हमारा धैर्य बना रहा और कोई किसी प्रकार का हमारा कोई ज़्यादा अनहोनी नहीं हुई। और आज 5 अगस्त 2020 को हमने भगवान श्री राम का उत्सव को सबने देखा, सभी साक्षी बने। और धन्यवाद पूरी सरकार को, पूरे लोगों को और विपक्ष के लोगों को भी कि जिन्होंने सबको मिलकर भगवान श्री राम के लिए अपना आहुति प्रदान करी। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आपका एक बार और रिवीजन करा दूं कि जब श्री राम जी का अयोध्या में जो मंदिर था 1528 में था, मुगल सम्राट बाबर मस्जिद ने 1828 में इसको तोड़कर अपनी मस्जिद बनाई। और पहला विवाद जो हुआ था वो 1853 में हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम विवाद के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजों ने 1859 में पूजा और नमाज के लिए अलग अलग ज़मीन हमें आवंटित की गई थी। उसके बाद जिसकी जो अंदर की ज़मीन है वो मुसलमानों को नमाज के लिए दी गई थी और हिंदुओं को बाहर की पूजा के लिए। और 1949 में अंदर के हिस्से में मूर्ति विराजमान करने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद सरकार ने गेट का ताला लगा दिया और वहाँ पे न तो पूजा की गई व न नमाज अदा की गई। 1986 में वहाँ की जिला न्यायाधीश जो वहाँ के जो कोर्ट है, वहाँ की जो विवाद, उन्होंने मंदिर को खोलने का आदेश दिया। उसके बाद बाबरी मस्जिद कमेटी का गठन किया गया, यहीं से बाबरी मस्जिद का गठन होता है। और 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि का अधिकार के लिए वहाँ मुहिम चलाई, जिसका परिणाम स्वरूप 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। उसके 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्रांगन आयोग का गठन किया गया। 30 जून 2009 को लिब्रांगन आयोग का गठन 700 पन्नों की रिपोर्ट उस तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह व उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी को सौंपता है। और इस प्रकार से चलते हुए 9 नवंबर 2019 को इस पे फैसला आता है। फैसला सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो जज महोदय हैं रंजन जी गोगोई फैसला देते हैं। उनकी बेंच में 5 सदस्य रहते हैं और 5 अगस्त 2020 को इसका भूमि पूजन होता है। तो साथियों, ये निश्चित रूप से आपको परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। यूपीएससी, पीएससी या अन्य कोई भी एग्जाम हो, नेशनल लेवल की जितनी भी एग्जाम होगी उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कृपया आप इन्हें ध्यान से दें। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।